गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के 17वां लेसन वृत्तस्य मूर्खता पढ़ेंगे। वृत्तस्य मतलब नौकर की मूर्खता। यहाँ एक नौकर होता है, वो हर जगह मूर्खता करता रहता है, तो उसके मालिक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बार बार उसके कहने पर भी वो समझता नहीं है। तो चलिए आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। वृत्तस्य यानी मूर्ख, यानी कौन होता है। वृत्तस्य मतलब यहाँ नौकर की मूर्खता। एकस्मिन् नगरे एक धनिक वस्ति में, एक नगर में एक धनवान रहता था। धनिका मतलब धनवान, वस्ति में रहता था। तस्य एक भृत्य आसीत्, उसका एक नौकर था। स आज्ञाकारी तु आसीत् परं मूर्ख अपि आसीत्, वह आज्ञाकारी जरूर था लेकिन मूर्ख था। दोबारा देखिए, एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, एकस्मिन् मतलब एक, नगरे मतलब नगर में, एका मतलब एक, धनिका मतलब धनवान, वस्ति में मतलब रहता था। तस्य एक भृत्य आसीत्, उसका एक नौकर था। भृत्य मतलब यहाँ नौकर है, आसीत् मतलब था। स आज्ञाकारी तु आसीत् परम मूर्ख अपि आसीत्, वह आज्ञाकारी तो था लेकिन, परम मतलब लेकिन, मूर्ख अपि आसीत् मूर्ख भी था। तस्य स्वामी यानी धनिक तम यथा आदिशति स्म स तथैव करोति, उस स्वामी यानी तस्य स्वामी, उसका स्वामी है यानी धनिक है, उसे जो भी आदेश देता स तथैव करोति, इसमें वह वैसा ही करता था। यानी उसका स्वामी उसे जैसा आदेश देता था वैसा ही वह करता था। एकस्मिन् अपि कार्यस्य स्वबुद्धि प्रयोग कदापि न करोति, इसमें कोई भी, कस्मिन् अपि कोई भी कार्य में वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं करता था। अब देखिए, जब उसे आदेश दे दिया जाता था तब उसे किसी प्रकार का बुद्धि का प्रयोग है वो कभी नहीं करता था। एकदा धनिक तम लवणम आनेतुम अवदत्, एक बार एक धनवान उसे लवण मतलब नमक लाने के लिए कहा। यानी उस धनवान ने, एकदा धनिक मतलब एक बार धनवान ने यानी उस मालिक ने उसे लवणम मतलब नमक, आने तो मतलब लाने के लिए, अवदत् कहा। वृत्ते आपनात् लवणम जीर्ण वस्त्रे बद्ध्वा आनयत्, वह नौकर है। आपनात् मतलब बाजार से, लवणम मतलब नमक को, जीर्ण वस्त्र यानी कमज़ोर वस्त्र में, यानी फटे पुराने वस्त्र में, बद्ध्वा बांध कर, आनयत् लेकर आता है। एक बार क्या हुआ कि धनवान ने उससे कहा कि आप नमक लेके आइए। तब वह नौकर क्या करता है, बाजार जाता है, बाजार से वह नमक को एक फटे पुराने वस्त्र में बांध कर लेकर आता है। मार्गे जीर्ण वस्त्र सर्वम लवणम भूमि अपतत, मार्ग में जो फटा पुराना वस्त्र था उससे नमक है वो भूमि पर गिरता आ रहा था। यानी उसने क्या किया, एक वस्त्र लिया, उस वस्त्र में क्या था, छेद था, यानी फटा पुराना था, उसमें छेद था, उसमें नमक डाला, उसने कंधों पे रख लिया, और कंधे पे रखने के बाद में क्या, नमक है धीरे धीरे वो निकलता गया, जमीन पे गिरता गया। तो लवणम भूमौ अपतत, जो नमक था वो भूमि पे गिर गया। ततः क्रोधेन धनिक अवदत्, तब क्रोधित धनिक ने कहा, यानी से उस मालिक ने कहा, रे मूर्ख किम अपि को अपि लवणम अपि जीर्ण वस्त्रे आनति, अरे मूर्ख, क्या कोई नमक है फटे पुराने वस्त्र में लेकर आता है। अरे मूर्ख, क्या कोई नमक है उसको फटे पुराने वस्त्र में लेके आ गया। भविष्य वस्तु में मंजुषायम एव आने, भविष्य में तुम क्या है, कोई भी वस्तु लेकर आता है वो मंजुषायम एव आने, मनुष्य मतलब एक ऐसा जो गट्टे के रूप में कह सकते हैं, पॉलीथीन के रूप में कह सकते हैं, उसमें लेके आओगे। यानी ऐसा जिसमें कोई फटा पुराना पॉलीथीन में लेकर आओगे। अब क्या था, उसे ऐसा कह दिया तो उसने वैसा सुन लिया
और सुन करके कहे वैसा ही करता है। अनंतरे धनिकस्य पुत्र, कुछ दिन के बाद में जो धनवान था उसका बेटा उस नौकर से कहता है बिडाला सावक आने, यानी बिल्ली का जो बच्चा होता है सावक होता है उसकर लेकर आओ। इति भृतम आदिष्ट, ऐसा उसने उस नौकर को आदेश दे दिया। कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि उसे कहा गया था कि आप एक बिल्ली का बच्चा लेकर आओ। किससे कहा? ये कहा था उस सेवक से। किसने कहा? ये कहा था राजा जो धनिक था, धनवान था, उसके पुत्र ने। भृतम तम सावकम मंजूषाया निक्षिप्य दृढ़ वस्त्रेण बद्ध्वा आनेति। अब क्या था, उस नौकर ने जैसा आदेश दिया, नौकर को आदेश दिया, आदेश को प्राप्त करके जो नौकर था उसने क्या किया, उस सावक को, सावक मतलब बिल्ली के बच्चे को मंजूषा में डालकर, यानी हम कहते हैं कि एक थैली में, बड़ा सा थैला था उसमें डाल करके दृढ़ वस्त्रेण बद्ध्वा, यानी मजबूत वस्त्र से उसे बांध करके आनेति लेकर आता है। स्वसा अवरोधन सावक भृतम विंदती, श्वास उसका घुट रहा था उसके अंदर, तो इस कारण से सावक का बच्चा था, या सॉरी बिल्ली का सावक था यानी बच्चा था, वो उस नौकर से बार बार चिल्लाते हुए वंदना कर रहा था, बाहर निकालने के लिए कह रहा था। सावक अवरोध, श्वासा अवरोधन, सांस रुकने के कारण से सावक यानी वो बच्चा था, वो नौकर से बार बार चिल्ला करके यानी रोते हुए वंदना कर रहे, उसे निवेदन कर रहा था। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा देख करके धनिक भृत्यम कथयति, धनिक ने उस नौकर से कहा हे मूर्ख किम न जानाति यद पशु ने, हे मूर्ख क्या नहीं जानते कि इस पशु को दोरकेन बद्ध्वा एव आनेत, यानी रस्सी से बांध करके लाया जाता है। क्या कहा कि आपने क्या किया, हे मूर्ख आपने इस गट्टे के अंदर या ऐसे थैली के अंदर डाल के लेके आए उसे, और आपको पता नहीं है ये एक पशु है, और पशु को हमेशा रस्सी से बांध कर लाया जाता है, पशु को हमेशा रस्सी से बांध कर लाया जाता है। तो हे मूर्ख क्या नहीं जानते कि पशु को हमेशा रस्सी से बांध कर ही लाया जाता है। तत् धनिकस्य भार्या तम दुग्धम आनेत आदेश थी। अब क्या है, धनिक की जो पत्नी थी, भार्या मतलब पत्नी थी, उसने उस भृत्य मतलब उस सेवक को आदेश दिया। किसका आदेश दिया? दूध लाने के लिए। तथा उसके बाद थोड़ा सा वक्त, जैसे घंटे 2 घंटे बीत जाता है, उसके बाद में क्या है, जो धनिक था, धनवान था या जो मालिक था, उसकी पत्नी थी, उसे दूध लाने के लिए आदेश देती है। स आपणम गत्वा पात्रे दुग्धम नीत्वा पात्रम दोरकेन बद्ध्वा च कर्षति। वह बाजार में गया और जाकर के उसने दूध को पात्र में डाला, मैंने एक जो कैनी कह सकते हो या कोई ऐसा पात्र डाल लिया और डाल दिया। उसके बाद में क्या है, पात्रम दोरकेन बद्ध्वा च कर्षति, और उसने क्या है, उस पात्र को रस्सी से बांध लिया और बांध करके और खींचने लग गया। कहने का मतलब उस पात्र को नीचे रख दिया और नीचे रख के उसकी रस्सी बांध ली, रस्सी बांध कर वो खींचने लग गया। मार्गे पात्रम लुंठति सर्वम दुग्धम च वहति, मार्ग में वह बर्तन लुढ़कता रहा और उसमें जितना भी दूध था वो बिखरता रहा। यानी उसने जब रस्सी बांधी तो रस्सी बांध करके वो खींचता रहा और खींचते खींचते साथ में क्या हुआ कि उसमें जितना भी दूध था वो बिखरता रहा। निराश भूत्वा धनिक वदति, उसकी ऐसी हरकतों से धनवान बहुत ज़्यादा निराश हुआ। वो पंडित है, महापंडित है, हे महापंडित, हे ज्ञानी पुरुष, दुरम अप्सर है, मुझसे दूर चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। कृष्णम भवते मुखम, तुम्हारा मुँह काला हो। क्या हो? दूरम अप्सर है, यानी आप मुझसे, अप्सरा मतलब चले जाना, दूरम मतलब दूर, मुझसे दूर हो जाओ। कृष्णम भवतु ते मुखम, तुम्हारा मुँह काला हो, यानी उसने गुस्से में कहा। और वो क्या है,
एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के, स आज्ञापालक वृत्य, वह आज्ञापालक, वृत्या मतलब जो सेवक था, बहि गत्वा, बाहर जाकर के, कजलेन मुखम संलिप्य प्रत्यागस्ति, ऐसा सुनकर के वह आज्ञापालक नौकर था, बाहर गया और काजल से अपने मुंह पर लेप कर करके वापस आ गया। उस धनिक ने कहा ना तुम्हारा मुंह काला हो, तो उसने सोचा कि मुझे ऐसा करा कि मुंह काला करके वापस आ जाए, तो उसने आगे का पालन किया। तो वो क्या बाहर जाता है और जाकर के अपने मुंह पे जो कालिक है यानी काजल की कालिक है पोत लेता है। तम एव विलोक्य धनिक है तम ताड़ेति कथति, और उसे देख करके धनिक उसे ताड़ते हुए कहता है, वरम वृत्य विहीन से जीवितम श्रम पूरित है, मूर्ख वृत्य से संगात सर्वम कार्य में सती। कहते हैं मूर्ख नौकर की संगति से सभी कार्य क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मूर्ख यदि कोई नौकर हो, उसकी संगति हो, तो आपके सभी कार्य क्या है, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को भी यदि इस मूर्ख से अच्छा है, यानी मूर्ख जो सेवक है उससे विहीन जीवन श्रमपूर्वक जिए। अर्थात ऐसा यदि मूर्ख आपको कोई नौकर मिलता है, उससे अच्छा है आप अपना श्रमपूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए, वही श्रेष्ठ होता है। तो बेटे ये हमारा आज का 17वां लेसन था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।